हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। तो जैसा कि हम सबको पता है कि परिसंचरण तंत्र का जो मेन अंग होता है, मेन ऑर्गन होता है, वो हमारा हृदय होता है या हार्ट होता है। तो इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में जानते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है और इसके बारे में अन्य चीज़ें जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगी। हमारे हृदय की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडिल और इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, मिडिल लेयर को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं और इनर लेयर को हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं। हमारा हार्ट या हृदय जनरली एक ही काम करता है, जनरली मेनली एक ही काम करता है कि वो हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। हम इसीलिए इसको सेंट्रल पंपिंग स्टेशन बोलते हैं। हमें पता है कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है, तो फ्लो करने के लिए उसको पंप करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसको आगे बढ़ने के लिए फोर्स मिले। तो ये काम हमारा हृदय या हमारा हार्ट करता है। इसके वेट के बारे में जान लेते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों में इसका वेट अलग अलग रहता है। मेल्स में इसका वेट 280 से 300 ग्राम के बीच रहता है और फीमेल्स में इसका वेट 230 से 280 ग्राम के बीच रहता है। यानी फीमेल में इसका वेट थोड़ा सा कम रहता है। जैसा कि हमें बताया कि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है और हमारे शरीर में ब्लड बॉडी से लंग्स तक जाता है ताकि लंग्स उसको प्योरीफाई कर सके। उसके बाद वो अगेन बॉडी की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये एक डबल सर्कुलेशन होता है जिसमें हेल्प करता है हमारा हृदय या हमारा हार्ट। तो डबल सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट इसमें हेल्प करता है कि जब हमारा ब्लड लंग्स से बॉडी की तरफ जाता है तो उस टाइम एक बार उसको पंप करता है, और जब बॉडी से लंग्स की तरफ आता है तो उस टाइम एक बार वो और पंप करता है। तो जब हमारा ब्लड लंग्स से बॉडी की तरफ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब हमारा ब्लड बॉडी से लंग्स की तरफ आता है तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसा कि हमें पता है हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो वेसल्स के माध्यम से होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है। ये 3 तरीके की होती है, एक आर्टरी और वीन और कैपिलरी। आर्टरी को हिंदी में बोलते हैं धमनी, वीन को बोलते हैं सिरा, कैपिलरी को बोलते हैं छोटी सिरा। आर्टरी हमारे हार्ट के क्लोज होती है, मतलब हमारे हृदय के आसपास जो होती है वो आर्टरी होती है। वीन हमारे लिम्स में पाई जाती है, हमारे हैंड्स और लेग। और कैपिलरी हमारे शरीर के साइड साइड के हिस्से में पाई जाती है, जैसे हमारे उंगलियों के जो टिप होते हैं वहां पे कैपिलरी होती है। आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है। वीन और कैपिलरी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि ये पंप कैसे करता है, अपना फंक्शनिंग कैसे। तो आपके सामने जो इसमें इमेज दिखाई दे रही है ये हमारा हृदय है। तो इसके मैं आपको इसके थोड़े पार्ट्स बता देता हूँ पहले क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम इसको आगे देख। तो इसमें जो आपको ऊपर का ये दिखाई दे रहा है तो ये होता है एट्रियम, और नीचे वाला ये होता है वेंट्रिकल। तो जो राइट साइड का है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड का जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। ठीक है। इसके ऊपर जो आपको टी आकार का दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये इसको हम लोग ऑर्टा या फिर इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। राइट। इसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और इसी के नीचे होता है इंफीरियर वेना कावा। हार्ट में जो ब्लड आता है इन्हीं 2 रास्तों से एंटर करता है। राइट। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है और ये पंप कैसे करता है। हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं। तो हम सबको पता है कि ब्लड हमारा बॉडी से लंग्स की तरफ जाता है क्योंकि उसको प्योर होना है। तो जब वो ब्लड बॉडी से लंग्स की तरफ जाएगा तो उसको बीच में पंप करने के लिए कोई चाहिए ताकि उसको फोर्स मिले जाने के लिए। तो ये काम करता है हमारा हार्ट। तो जब ब्लड हमारे हार्ट में एंट्री करता है तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से एंट्री करता है। यहाँ से एंट्री करने के बाद ये राइट एट्रियम में चले जाता है। राइट एट्रियम में जाता है तो वहाँ इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से इसके बीच में जो एक वाल्व होता है हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इस पर प्रेशर मारता है और ये वाल्व खुल जाता है और ये एंट्री करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाता है तो अगेन वहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये अगेन इस पे बीच में एक आपको वाल्व दिखाई दे रहा होगा, इस पे जाता है और इसके रास्ते पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते बाहर निकल जाता है लंग्स की तरफ। अब ये यहाँ से लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स में इसको प्योरीफाई किया जाता है और उसके बाद अगेन ये हमारे हार्ट की तरफ आता है। अभी लंग्स से हमारे हार्ट में आएगा तो फिर इसका रास्ता क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी पल्मोनरी वीन। तो ये पल्मोनरी वीन के रास्ते अब हार्ट में प्रवेश करते हैं और आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में चले जाते हैं। फिर अगेन ये वहाँ वही करता है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है और इस बाइकस्पिड वाल्व पे प्रेशर मार के इसको खोल देते हैं और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये अगेन फिर से यहाँ पे वही होता है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीज़ बढ़ती है और इस वाल्व को खोलता है और उसके बाद सिस्टमिक आर्टरी के रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस रास्ते से बाहर निकल जाता है और बॉडी को अगेन। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट होता है ब्लड फ्लो में ब्लड को पंप करने के काम आता है। इस तरीके से पूरा इसका प्रोसेस चलता है।
अब यहाँ पे एक छोटी सी बात नोटिस करने वाली थी कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड रहता है क्योंकि वो हमारे हार्ट के क्लोज रहती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारे हार्ट में उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है, यानी कि ये इम्प्योर ब्लड को अभी हमने देखा था ना, यहाँ से इम्प्योर ब्लड को भेजती है बाहर अपने लंग्स की तरफ ताकि वो प्योर हो जाए। तो एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, और इसी के साथ साथ उसके बाद हमने देखा था कि जब लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद दोबारा एंट्री करता है हमारे हार्ट में ब्लड, तो पल्मोनरी वीन से करता है, जबकि वीन में हमने देखा था कि हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी वीन एक एक्सेप्शन है जहाँ पे कि प्योर ब्लड रहता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं दो, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन, तो इसको हमेशा याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्लड इम्प्योर कैसे हो जाता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड बोलने का मतलब क्या है। इसका यही मतलब है कि जब आपकी बॉडी कभी थक जाती है तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, तो जब जब CO2 हमारे हीमोग्लोबिन में मिलेगा तो हम उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड। तो यही होता है इम्प्योर ब्लड। अब हम हार्ट एक्टिविटीज़ के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 बीट्स होती है एक मिनट। तो ये एक बीट में एक बार पंप करता है, और एक पंप में लगभग 70 ml ये पंप कर लेता है, 70 ml ब्लड को पंप कर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक मिनट में ये लगभग 5040 ml ब्लड को पंप कर लेता है, जो कि लगभग 5.5 लीटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक मिनट में लगभग हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेट कर देता है हमारा हार्ट। तो हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है, जो हृदय का कार्डियक साइकिल है, वो 0.8 सेकेंड का होता है। कार्डियक साइकिल मतलब ब्लड प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है हृदय में, उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो 0.8 सेकेंड का होता है। हमारा हृदय या हमारा हार्ट दो तरीके की साउंड्स करता है। एक पहली जो साउंड होती है उसको लब बोलते हैं, दूसरी साउंड को डब बोलते हैं। लब साउंड कब आती है? जब हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स का ओपन होता है, तो तब हमको लब साउंड सुनाई देती है, और जब इनका क्लोजर होता है तो उस टाइम पे हमें डब साउंड सुनाई देती है। और लब साउंड 0.5 सेकेंड्स के लिए होती है, और डब साउंड 0.3 सेकेंड्स के लिए होती है। इस हार्ट बीट को सुनने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये अक्सर आपने गले में देखा होगा डॉक्टर्स के, वो हमेशा लगा के घूमते रहते हैं। और इस हार्ट बीट को देखने के लिए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोग्राफ। अक्सर आपने पेशेंट्स के पीछे स्क्रीन में एक वेव चलते हुए देखी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोग्राफ। जो इसकी रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को हम लोग ECG बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो ये वेव चलती है इसमें, उसमें 5 तरीके की वेव्स होती हैं, P, Q, R, S और T वेव होती है। जिसमें जो P वेव है वो कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है, हार्ट मसल से कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है, और T वेव रिलैक्सेशन को दिखाती है, और जो QRS है इसको हम लोग QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये ब्लड फ्लो को दिखाता है। अगर ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में सही तरीके से चल रही हैं तो ये वेव हमेशा ऐसे चलती रहेगी, और अगर ये तीनों चीज़ें या इनमें से कोई भी एक चीज़ बंद हो जाएगी तो ये वेव स्ट्रेट हो जाएगी और इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने एड्रेनलिन का नाम तो सुना ही होगा। एड्रेनलिन एक इमरजेंसी हार्मोन है जो हमारे शरीर में जब भी हमारी कभी हृदय गति या हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। ये रिलीज़ होता है और हमारी बढ़ी हुई हार्ट बीट को कंट्रोल कर देता है। तो ये हार्ट बीट बढ़ती कैसे है? इसके कुछ ही रीजंस होते हैं, जैसे फियर, किसी को कहीं से डर लगता है, या फाइट हो जाती है किसी के साथ, या जब कोई फ्लाइट में होता है तो इससे ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, या शुगर से, सॉल्ट से, स्ट्रेस से, या सेक्स के माध्यम से ये हमारी जो हार्ट बीट्स हैं ये बढ़ जाती हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन का यूज़ होता है, या फिर ये काम में आता है उस टाइम पे। अब लास्ट में हम लोग कुछ हार्ट डिसऑर्डर्स के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइना। एंजाइना क्या होता है? इसमें हमारे हार्ट मसल्स में पेन होने लग जाता है। जब कभी हमारे हार्ट मसल्स में पेन होता है तो हम इसको बोलते हैं एंजाइना हो गया है। और इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है, उसका नाम अक्सर आपने सुना ही होगा, उसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब हार्ट मसल्स में पेन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो वो होता है एंजियोप्लास्टी। तो और उसके बाद एक दूसरा हार्ट डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है कि हमारे WBC में एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है। तो हम मतलब अनकंट्रोल्ड तरीके से उसमें जब वाइट ब्लड सेल्स में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है तो इससे हमारे शरीर में ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया हो जाता है। फिर अगला डिसऑर्डर बताऊं तो हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज में क्या होता है? हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। इतनी तेज़ी से होने लगता है कि हमारे जो वाल्व्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, हार्ट के वाल्व्स, और वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब ये ब्लॉक हो जाए तो हम बोलते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज हो गया है।
और अब लास्ट में आपको बताता हूँ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है, हमारे चैम्बर्स को जितना अमाउंट चाहिए होता है ब्लड का, उसको नहीं मिल पाता है किसी वजह से। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट फेल हो गया है, उस तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। तो यही होता है। चलो एक और बता देता हूँ लास्ट में आपको, जो आपने अक्सर सुना ही होगा, हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, वहाँ से हमारे हार्ट को O2 नहीं मिल पाती है और O2 की सप्लाई रुक जाती है। जब कभी O2 की सप्लाई रुक जाती है तो हम इसको बोलते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है या उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सब कुछ एक बेसिक नॉलेज थी हमारे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। तो इससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको इसके नाम, इसके जो पार्ट्स के नाम थे वो थोड़ा टफ लग रहे हो, लेकिन 2-4 बार अगर आप इन नामों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो इजीली याद हो जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए।